हेलो गाइस, मैं हूं उत्कर्ष और इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5। तो गाइस एक्सरसाइज 3.5 हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में 3.4 तक पढ़ा दिया है। ये है 3.5। तो ये पार्ट 1 है। बाकी के क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में होंगे, मतलब पार्ट 2 में होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए गाइस, हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इंडेफिनेटली मेनी सॉल्यूशंस? इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, और ग्राफिकल भी सीख चुके हैं आप। तो ये है अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे वैसे ही मैं आपको समझा दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका एक सॉल्यूशन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी। तो मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अब ये यूनिक कंसिस्टेंट का पार्ट होता है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन हमेशा निकलता है। दूसरा होता है जिसमें कोइंसिडेंट लाइन्स होती है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन्स, दोनों लाइन्स है, दोनों एक के ऊपर एक है, तो वो होता है कोइंसिडेंट, और वो भी कंसिस्टेंट में ही आता है। और तीसरा होता है हमारा इनकंसिस्टेंट, जिसमें होती है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अभी हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट गाइस, x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये गिवन है हमें, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 गिवन है। आगे क्या करना है गाइस? मतलब आगे ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2, 9y माइनस 2। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। 3x माइनस 9y माइनस 2। तो ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशंस। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? देखिए, मैंने आपको बताया था a1 1 है, तो लिखते जाइए आप 1/3 a1/a2 माइनस 3/-9 b1/2 और c1/c2 माइनस 3/-2। अब देखिए इस केस में क्या है, ये दोनों तो इक्वल हैं, मतलब प्रपोर्शन में है। देखिए 1/3, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे लेकिन -3/2 इनके नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू -3/9 इज नॉट इक्वल टू -3/2। अब इस केस में क्या है गाइस? इस केस में क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है हमारा? पैरेलल लाइंस। देयरफॉर पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा गाइस? ग्राफ पे जब पैरेलल लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। दोबारा क्वेश्चन करते हैं, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं। इसमें हमें सिर्फ जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तब का ही हमें निकालना है। अब जैसे पैरेलल लाइंस है, इसमें तो सॉल्यूशन होता ही नहीं। अगर कोइंसिडेंट लाइंस होती ना, उसमें भी हमें नहीं निकालना था, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिक का ही निकालना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। गाइस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और सेकंड क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इस केस में देखिए गाइस, इस केस में क्या है? इस केस में है a1/2, दोबारा वही लिख लीजिए, a1/2 मतलब 2/3, 1/2 और 5/8। इसमें क्या पता चल रहा है आपको? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल। जब ये दोनों नॉट इक्वल है तो इसका तो कोई कुछ बनता ही नहीं कि वो इक्वल हो जाए। अब देखिए नॉट इक्वल है, a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/2। उस केस में गाइस हमारा क्या होगा?
A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 मतलब यूनिक सोल्यूशन। अब हमें यूनिक में बताना है, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। गाइस देखिए यूनिक सॉल्यूशन निकल गया हमारा। आगे क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा था कि जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना होता है, पहले A1 by A2 लिखना होता है। गाइस पहले A1 by A2 लिखना होता है। A1 by A2 मतलब 2/3, 2/3 A1 by A2 2/3। बल्कि हमें इसमें 2 बाय नहीं लगाना, यहाँ पे जैसे लिख लीजिए 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए और 5 8 5 8। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें क्या करना है, पहले तो आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो दोनों उस साइड है मतलब राइट हैंड साइड में दोनों कांस्टेंट, वो हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये -5 और ये -8, तो यहाँ पे माइनस माइनस। और दोबारा यहाँ पे 2 और 3 लिख दीजिए दोबारा, 2 और 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखना है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, ये x और ये y, ये हो गया गाइस कांस्टेंट x और y। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट x और y हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो -8 -10 अपॉन, गाइस अपॉन भी होता है, अपॉन में हमें क्या करना है, अपॉन में करना है इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, अपॉन में करना है इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कांस्टेंट के A1 और B2 का प्रोडक्ट और A2 और B1 का प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 4 माइनस इन दोनों का 3, तो 4 - 3, 4 - 3 आ गया गाइस। तो अब हमें इसे ही सॉल्व कर लेना है, इसे ही सॉल्व कर लेना है। तो -8 + 10 मतलब 2 और 4 - 3 1, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2। एक बार पीछे चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। x की वैल्यू क्या आई है हमारी गाइस 2। अब y की वैल्यू भी निकालनी है हमें, यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 आ गई, अब यहाँ पे y की वैल्यू, y की वैल्यू के लिए देखिए, y की वैल्यू के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का, मतलब -15 -16 अपॉन, दोबारा सेम चीज, इन दोनों का माइनस इन दोनों का, तो 4 - 3, तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, -15 + 16 1/4 - 3 1, तो y की वैल्यू भी 1, x2 y1। एक बार चेक कर लीजिए, x2 y1 आ गया हमारा, x2 y1। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। अब तक आपने पढ़ लिया होगा। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, अब हम करेंगे थर्ड। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, अब हम करेंगे थर्ड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, हम पक्का आंसर करेंगे, ज़रूर आंसर करेंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गए, अब थर्ड पार्ट गाइस। गाइस थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड है 3x - 5y = 20, 3x - 5y = 20 और 6x - 10y, 6x - 10y, 6x - 10y = 40। अब देखिए यहाँ पे हमें दोबारा A1 by A2 करके करना है, जैसे 3/6 -5 - 10 और 20/40। इसका मतलब क्या आएगा गाइस, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 1/2 = 1/2 = 1/2, तीनों इक्वल आ गए। A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2। मतलब क्या आएगा गाइस,
a1 by b2 इज इक्वल टू a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। इस केस में हमारा मतलब क्या आता है, इस केस में आएगा कि कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई लाइंस, देयरफॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनडिफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन, जितने मांगे आप उतने सॉल्यूशन है। तो देखिए कोइंसिडेंट लाइंस हमें सिर्फ यूनिक का ही निकालना है, इसलिए यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम आएंगे फोर्थ पार्ट में। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, हमने सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें सिर्फ यूनिक का ही सॉल्यूशन निकालना है, ये कोइंसिडेंट है। अगर यूनिक ये कंसिस्टेंट लिखा होता तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल देते। अब आ गया फोर्थ पार्ट। x माइनस 3y माइनस 7 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 0। देखिए गाइस, इसमें ये हमारा क्या है ना, x माइनस 3y माइनस 7 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 0। अब देखिए इसमें दोबारा a1 by a2 मतलब 1 by 3 माइनस 3y माइनस 3 और माइनस 7 by माइनस 15। अब इसमें देखिए 1 by 3 है, ये नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल। अब इस केस में क्या प्रूव हो रहा है हमारा, इस केस में क्या प्रूव हो रहा है गाइस, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आपको समझ आ रहा होगा, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है गाइस, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है कि देखिए इसके लिए 1 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 15 और आगे दोबारा 1 3 1 3। अब देखिए यहाँ पे दोबारा हमें मल्टीप्लाई करने हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, माइनस 3 इंटू माइनस 15 मतलब 45 माइनस माइनस 7 इंटू माइनस 3 21। अब 45 माइनस 21 45 माइनस 21 अपॉन माइनस 3 माइनस माइनस 9। अब देखिए 45 माइनस 21 45 माइनस 21 अपॉन माइनस 3 सॉरी माइनस 3 माइनस माइनस 9। अब आगे क्या आएगा, 45 माइनस 21 क्या आता है गाइस, 45 माइनस 21 क्या आता है 24 और माइनस 3 प्लस 9 6 मतलब x की वैल्यू 4 आ गई हमारी। चेक करिए आप, x की वैल्यू 4। अब y की वैल्यू देखिए गाइस, y के लिए माइनस 21 माइनस माइनस 15 अपॉन अपॉन माइनस 3 माइनस माइनस 9। अब देखिए माइनस 21 प्लस 15 क्या आता है, माइनस 21 प्लस 15 आता है माइनस 6 और बाई 6 माइनस 6 बाई 6 मतलब माइनस 1। अब इस केस में क्या है हमारा x4 y माइनस 1 x4 y माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं एक बार साइड आ जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब तक आप इस चैप्टर में हमने 4 तरीके पढ़े इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 4 तरीके पढ़े, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। गाइस यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, for which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions। अब ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है।
फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इंडेफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। किस कंडीशन में, मतलब ए और बी की किन किन वैल्यूज को लेके, मतलब क्या वैल्यूज होंगी तब इंडेफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट। तो अब देखिए इस केस में हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं हमारी क्या क्या है। क्या है गाइस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, या फिर इज इक्वल टू 7 की आप इस साइड ले लीजिए -7 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस, अब देखिए इक्वल टू क्या आता है, 3a प्लस बी माइनस 2। अब वो पॉजिटिव है तो इस साइड लाके नेगेटिव 3a प्लस बी माइनस 2, चेक कर लेते हैं एक बार यही है कि नहीं, 3a प्लस बी माइनस 2। हाँ गाइस, अब देखिए यहाँ तक हमने लिख दिया, आगे क्या करना है हमें, आगे क्या करना है गाइस, a1/a2 b1/b2 c1/c2, मतलब 2/a माइनस बी। अब इसमें क्या बोला है हमें, इनफाइनाइट नंबर मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस 2/a माइनस बी, 3/a प्लस बी और -7/-3a माइनस बी प्लस 2 -3a, चेक कर लेते हैं एक बार, 2/a माइनस बी, 3/a प्लस बी और 7/-3a माइनस बी प्लस 2 -3a माइनस बी प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे -7 है, या फिर अगर आप उसे ना भी करें, उस केस में ना भी करें, मतलब देखिए यहाँ पे -7/-3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट है, इन दोनों माइनस को ही कैंसिल कर दीजिए, मतलब माइनस को कैंसिल करने के बाद क्या आएगा हमारा 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब ये सब इक्वल होने चाहिए, ये सब इक्वल होने चाहिए। अब उस केस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और सी ले लेते हैं, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे मतलब अब ए और सी, a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 लेते हुए 2a माइनस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2, ये आ गया। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 है, 3a प्लस बी माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या आएगा इस 6a प्लस 2b माइनस 4, चेक करिए 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब इससे हमें क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ पे ए और बी, मतलब इसे जो पूरी है इक्वेशन उसे एक शॉर्ट में ले आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबको उस साइड ले लीजिए या फिर सबको इस साइड भी ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 6a माइनस 7 मतलब -a 2b प्लस 7b, 2b प्लस 7 मतलब प्लस 9b, सॉरी ए बी हो गया ये, 9b, चेक करिए -a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया, ये आ गया हमारा -a प्लस 9, एक सेकेंड गाइस, -a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब अब देखिए 4 को उससे ले लीजिए तो पॉजिटिव 4 आ जाएगा, -a प्लस 9b इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे से नेगेटिव साइन हटा दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए, मतलब सबको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 9b इज इक्वल टू -4, a माइनस 9b इज इक्वल टू -4, ये वैल्यू हो गई a की, मतलब ये इक्वेशन हमारी पूरी सिंप्लीफाइड है, a माइनस 9b इज इक्वल टू -4, इसे लीजिए
फर्स्ट इक्वेशन। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए गाइस, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। बाकी यहाँ पे करते हैं आगे क्या है, मतलब यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे क्या करना है हमें, ये ले लेना है इन दोनों को। अभी इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को लेना। तो 2/a माइनस बी 3/a प्लस बी, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। और सिंप्लीफाई करने पे आएगा 2a माइनस 3a मतलब माइनस है 2b माइनस 3b, 2b प्लस 3b मतलब प्लस 5b इक्वल टू 0, मतलब a माइनस 5b इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या निकली, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये निकल गई। अब देखिए इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए 2 ये है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब देखिए 2 से सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 को ऊपर लिख देंगे, तो a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4। अब सब्ट्रैक्ट करना है मतलब यहाँ पे माइनस प्लस। अब देखिए a माइनस से कैंसिल, a माइनस से कैंसिल। अब माइनस 5b प्लस 9b क्या आता है, माइनस 5b प्लस 9b क्या आता है हमारा, 4b इज इक्वल टू 4, मतलब b इज इक्वल टू 1। क्या है हमारा, b1 आ गया। अब b1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, तो मतलब b1 मतलब पुट यहाँ पे इक्वेशन 3। अब देखिए गाइस, पुट 3 इन 1, b को यहाँ पे डालेंगे तो मतलब a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5। ये आ गया b1a5, b1a5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट गाइस। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। अब तो आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट पार्ट भी खास मुश्किल नहीं है, बस देखने से मुश्किल लगता है, जब आप करने लगते हैं तब आपको आसान लगता है। तो सेकंड पार्ट गाइस, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए इस केस में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक सेकंड गाइस, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब इसे -1 में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इक्वल टू 2k प्लस 1, मतलब माइनस 2k प्लस 1 ले लेते हैं इक्वल टू 0। हमने और कुछ नहीं किया, बस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, साइन चेंज कर दिया। तो ये हो गया गाइस। इसके बाद क्या करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब देखिए a1/a2 मतलब 3/2k प्लस 2k माइनस 1 1/k माइनस 1, और अब माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो 1/2k प्लस 1। ये आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है और इसे नॉट इक्वल करना है, क्योंकि
पैरेलल लाइंस दिखानी है। तो देखिए 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है जो नॉट इक्वल टू है अभी उसे भूल जाइए, आगे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, k की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। 3k-2k मतलब k-1 + 3 2, k की वैल्यू 2 हो गई, बहुत आसान थे। k की वैल्यू 2, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k गाइस, वैल्यू ऑफ k 2, यहाँ पे हमारी k की वैल्यू हो गई 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम अभी करते हैं। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो गाइस अब तक आपने पढ़ लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें और कुछ नहीं करना। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान से क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए गाइस इक्वेशन क्या है हमारी, 8x + 5y9। ये देखिए 8x + 5y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y4, 3x + 2y4। ये हो गया, दोनों इक्वेशंस लिख ली। अब हमें सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों से सॉल्व करना है। पहले सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, इसमें लिखा है पहले सब्स्टिट्यूशन से। तो इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन से आप क्या निकालेंगे आगे, 3k = 4 - 2y, तो मतलब 3x = 4 - 2y, सॉरी, मतलब x = 4 - 2y/3। ये आ गया x की वैल्यू। अब इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, 2 में डालिए, इसमें डालने डालिए। 1 में डालते हैं, चलिए पुट इन 1, या फिर यहाँ पे आप लिखिए पुट 3 in 1, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू जो 3 में आई है इक्वेशन नंबर 3 में, उसे 1 में डालिए। तो 8 × 4 - 2y/3, 8x + 5y = 9। आगे सॉल्व करिए, ये 8 है। अब देखिए क्या करना है हमें, 8 × 4 32 - 16y, 32 - 16y/3 + 5y9। देखिए गाइस 32 - 16y = 3 + 5y = 9। आगे ये आ गया हमारा, इसे अब सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना है। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे गाइस, 3 आएगा एलसीएम, तो 32 - 16y ये आ गया, और इसका 3 मतलब +15y/3 = ये पूरे पे /3 = 9। अब क्या करना है गाइस, /3 कर लिया, 3 को उस साइड जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 32 - 16y + 15y कितना होता है, -y = 9 × 3 27, 27 ये आ गया हमारा। आगे -y = 27 - 32, 27 मतलब -5, तो मतलब y की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू हो गई 5। अब
पुट इन 1, y की जो वैल्यू आई है 5 उसे फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो 8x प्लस 5 इंटू 5 25 इक्वल टू 9, मतलब 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 गाइस, 9 माइनस 25 माइनस 16, मतलब माइनस 16 मतलब x इज इक्वल टू -2, x -2 y 5, चेक करिए एक बार, x -2 y 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन तो पहले ही बहुत बार पढ़ा रखा है, तो सब्स्टिट्यूशन आराम से हो गया। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। गाइस ये था सब्स्टिट्यूशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान सा है बिल्कुल। देखिए यहाँ तक तो सेम है, इक्वेशन सेम है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गाइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमें, ए बी सब ले लीजिए, वैल्यूज हमने निकाली दी थी। तो इसमें देखिए, इसमें 8 8 3 5 2 उस साइड ले लीजिए, -9 -4 और दोबारा 8 3 यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा कर लें, तो मतलब x की वैल्यू क्या निकलेगी गाइस, x की वैल्यू पहले x निकाल लेंगे फिर y निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 5 इंटू -4 मतलब -20। एक सेकंड गाइस, 5 इंटू -20 -18 बाय 16 -15, मतलब यहाँ पे कर देता हूँ -20 प्लस 18 -2, -20 प्लस 18 क्या आता है गाइस, -20 प्लस 18 -2 और यहाँ पे 1, मतलब x की वैल्यू -2। देखिए x की वैल्यू -2 हमने सब्स्टिट्यूशन से भी निकाली थी। मतलब ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, सबसे आसान मेथड कौन सा है पूरे चैप्टर में, या फिर एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, बस आपको लिखना है, उसके बाद एकदम से आंसर आ जाता है आपका। y की वैल्यू बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। y तो -27 -32, 8 इंटू 4 32, मतलब -32, 8 इंटू -4 -27 -32 अपॉन, यहाँ पे देखिए 16 -15 16 -15, 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 3 15, 16 -15। आगे -27 प्लस 32, माइनस माइनस प्लस, -27 प्लस 32 मतलब 5 5/1 मतलब 5। अब क्या है हमारा, एकदम से आंसर आ गया। ये आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। x की वैल्यू -2i और y की वैल्यू 5। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब तक आपने पढ़ लिया होगा गाइस, नहीं पढ़ा तो नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, नोट्स की लिंक अवेलेबल है। अब देखिए -2 और 5 आ गए आंसर। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट में होगा, 3.5 ये सेकंड पार्ट में होगा। गाइस नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे इजी मेथड अभी तक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। इस चैप्टर में यही 4 मेथड्स हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कुछ नहीं करना होता, पहले a1 a2 लिखना होता है, b1 b2 c1 c2 और उसके बाद दोबारा a1 a2। फर्स्ट वाला होता है हमारा कांस्टेंट, सेकंड वाला होता है x, थर्ड वाला होता है y। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया वैसे ही आप सॉल्व करते जाइए। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब तक आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अगर नहीं समझाया तो आप कमेंट के थ्रू या फिर हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9582710690 या फिर हमारी मेल आईडी bhaikistudies@gmail.com, हमारी मेल आईडी bhaikistudies@gmail.com पे भी पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आंसर देंगे आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ओके बाय।